देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार। और आज हम हैं यहाँ नगर पालिका भवन में, और यहाँ अभी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक और विधायक और पार्षदगण और भादरा तहसील के सरपंचगण और जनप्रतिनिधि और अन्य पार्षद और अन्य मुख्य लोग यहाँ बैठक लेंगे। और बैठक में विशेष जो मुद्दा होगा वो होगा चिड़िया गांधी प्रकरण के मामले में, जो अभी गोकसी का मामला आया था, उस मामले को लेके जनता के बीच एक शांति समिति की बैठक का रूप होगा। और ये पूरी भादरा ब्लॉक की बैठक है। इस बैठक में कलेक्टर साहब भी अपनी बात बताएंगे, एसपी साहब भी बताएंगे और जनता की बात भी सुनेंगे। तो आप देखिए कि जनता क्या कहती है और कलेक्टर साहब क्या कहते हैं, एसपी साहब क्या कहते हैं। देखते रहिए राष्ट्रवादी से। इसमें थोड़ा सा बच्चे लोगों का कोई विश्वास नहीं क्या रात 10 बजे बाद में पार्क बाहर की रोडें हैं, उन पर कोई भी कॉलोनियाँ कटी हुई है, उनमें अवैध रूप से बहुत कट लेते हैं, उन पर कंट्रोल किया जाए। कोई पता नहीं इसको शरारती क्या करें। मेरा नाम सुरेश बिहार गाँव से। मेरा पूरा गाँव शांति से, और हम हर एक चीज़ में शांति का योगदान है। ये पेट्रोलिंग वाली पैसा में जो बात कही है उसका समर्थन करता हूँ। गाँव में भी 7, 8 या 10 रोज में एक बार यदि गाड़ी घूमे तो रात के 10 बजे तक युवा वर्ग भटक रहा है, गाँव के बाहर बैठता है और वो एक आपराधिक घटना की सोच ही मानो आप इस तरीके तो पेट्रोलिंग हो जाए तो वो बच्चे समझ जाए और उनको समझाया भी जाए। समाज में थोड़ी नजदीकियाँ बढ़ रही है, वो और भी बढ़ेगी आगे। सर, आपसे एक निवेदन है कि जो हमारा ये बाईपास एरिया है ना, वहाँ पे शाम के टाइम है ना, कम उम्र के बच्चे 18, 20 साल 25 साल के बच्चे झूल के रूप में सारा दिन वहाँ पे कोई बियर पीना, कोई दारू पीना और कोई नशे के लिए, ये तो बाईपास है ना इधर पर, ये सारे दिन संदिग्ध लोग वहाँ पे रहते हैं। तो प्रशासन का पाबंद करो इस मामले में। दिन के दोपहर में भी देखते हैं और शाम में टाइम भी देखते हैं, ताकि क्या है कि कोई आगे बच्चे है ना इस नशे की प्रवृत्ति में आगे नहीं बढ़ेगी। तो समीक्षा करेगी तो जांच का विषय है, और जनता के बीच में, प्रशासन के बीच में दूरी पैदा हुई है, और समुदाय के बीच में भी नफरत का माहौल पैदा हुआ है। कुछ समय से पहले रामनवमी में हमारे मुस्लिम समुदाय ने हिंदुओं पर फूल बरसा करके स्वागत किया था, और वहीं 3 मई को हम भारत के लोगों ने, भादरा के लोगों ने मुस्लिम भाइयों को ईद पर ज़बरदस्त उनका स्वागत किया गया, फूल बरसाए। परंतु वहीं पता नहीं नज़र लगी भादरा को कि इस तरह हादसा हुआ, बहुत ही दुखद है। अब हमारे सामने एक चुनौती है कि हमारा सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे और राजनीतिक के गेम नहीं खेले जाए। प्रशासन भी मुक्त दृष्टा से 4 दिन लगातार जब धरना चला, धारा 144 लगी, वो देखता रहा। ये भी मैं समझता हूँ यहाँ कहीं कहीं चूक हुई है। तो ये सब समीक्षा का विषय है। अब सवाल ये नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या नहीं। हमारे भादरा में हमारा भाईचारा, सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम कैसे हो, ये हमारे लिए सबके लिए चुनौती का विषय है। और ईमानदारी से देशभक्ति का तकाजा यही है कि हम सब भाई भाई हैं, इंसानियत का तकाजा ये, कोई धर्म ये नहीं कहता एक दूसरे के खिलाफ करने की। ये लोग राजनीतिक डोंगियाँ सेकने की बात है, मैं इस बात की निंदा करता हूँ। और हम प्रशासन के साथ हैं अच्छे जो बात करने के लिए। और जैसे कि आपने कहा, थोड़ा सा प्रशासन भी अपना स्वतंत्र निर्णय ले, तो दबाव में लगता है कई राजनीतिक दबाव में आ जाते हैं, ऐसा हमें बड़ा दर्द होता है। धन्यवाद। तो चिड़िया गांधी की जो घटना हुई है वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी उस स्तर पर जांच होनी चाहिए। जो घटना घटी है, जिस तरह की बातें आ रही है, और इस घटना में जो है मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए, उसके बाद भी जो है कुछ चंद लोगों द्वारा इस मामले को तुल दिया गया, उसकी जांच होनी चाहिए।
और जो निर्दोष लोग जो है धरने पे भी कई निर्दोष भी शामिल हुए थे, उन लोगों पे जो है उनको माफीनामा दिया जाए, उनके खिलाफ जो है वापस दिए जाए। आने वाले टाइम में इस तरह की घटना नहीं हो। प्रत्येक ग्राम पंचायत लेवल पे जो है एक एक दो आदमियों की टीम बना तो अपने गणमान्य बैठे हैं और हम सभी को बैठे हैं, सारे जो प्रशासन का सहयोग करेंगे और प्रशासन का रवैया एंड टाइम पे जो है अच्छा रहा, ताकि एक बहुत बड़ी ये साजिश टाइप नुमा घटना थी, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। इसलिए प्रशासन ने टाइम रहते हुए इस स्थिति को देखते हुए अच्छा मैनेज किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और गोगा मेड़ी का जो मेला आ रहा है, उस मेले की स्थिति ये साहब कि हमारे भादरा जैसे बाईपास से साधन बहुत कुछ उस टाइम और ज़्यादातर यूपी के लोग आए। इस मेले में ज़्यादा यूपी के लोग आते हैं, पंजाब तो बाद में आएगा यूपी भी। तो इसमें जो है थोड़ी गश्त बढ़ाई जाए ताकि ये चोरी और ये जैसे गर्मी टाइप के यूपी के लोग आते हैं उन पर ध्यान दिया जाए। और कई साथियों को बताया कि जिस तरह भादरा के अंदर शाम के टाइम युवा वर्ग, आज युवा वर्ग जो नशे में जो चल रहा है, उस शाम को क्या है कि मोटरसाइकिल लेके गाड़ी लेके और वहाँ बाहर जो खाली कॉलोनियाँ पड़ी है उसमें शराब भी रहते हैं, कोई बीयर पीते हैं, वो भी जो है एक अपराध को अंजाम देने वाले होते हैं। उसके लिए इस बिंदु पर भी पूरा विचार किया जाए और उसमें गश्त बढ़ाई जाए। राजस्थान के संजय गांधी की घटना हुई है तो वो नहीं है, लेकिन मेला आने वाला है, उसके 2010 की बीमारियाँ है, उसकी कंट्रोलिंग के लिए मेडिकल पुलिस भी क्या करते हैं बाद लोग रहेंगे। अब ये जो गांधी पेट्रोल हुआ जिसकी कुछ लोकसभा तक पूछी, उसको प्रशासन और पुलिस ने कितना स्टेप टैकल किया, उसके लिए आप धन्यवाद भी करते मैं उन समाज के लोगों को भादरा से भी प्रतिष्ठित हर समाज का व्यक्ति जाके एक सभा गांधीगुड़ी में आपको करनी पड़ेगी। ये मेरा दीपा प्रतिपूर्ति करने की कोशिश नहीं की। हर प्रशासन ने, हर व्यक्ति ने, हर समाज के जागरूक लोगों ने ये बात की, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। मुसलमानों ने आगे बढ़कर ये ज्ञापन तक दिया कि जिन लोगों ने ऐसी घटिया हरकत की है उसके खिलाफ आप सख्त से सख्त कार्रवाई करो। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग अगर आंदोलन के लिए उतारू हों और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो हमारे सिस्टम को खराब करने के लिए और ऐसे माहौल बनाने के लिए अगर से हो जाए जहाँ लाशों के ढेर लग जाए, तो मेरे ख्याल से मैं प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने सख्ती जरूर की लेकिन 2-3 दिन बाद की। अगर आगे जब भी आपको ये लगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, अगर किसी एक व्यक्ति के सब दूसरे को आहत करें तो निश्चित तौर से आप उसके खिलाफ कार्रवाई करो, उसको सलाखों के पीछे करो। हमारा भाईचारा एक व्यक्ति से, एक समाज से और एक देश से बड़ा है, इसलिए हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम सब लोग मिलकर के साथ रहेंगे। और एक सद्बुद्धि के रूप में आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके पूरा प्रशासन बैठ करके ये जो गांधीपुरी में प्रकरण हुआ उसके बारे में डिटेल से अगर पत्रकार वार्ता करें तो निश्चित तौर से जो भ्रांतियाँ समाज के अंदर घर कर गई वो भ्रांतियाँ दूर हो जाएंगी। आपको सिर्फ ये तय करना है कि करना क्या है। ये अगर आप समाज के अंदर संदेश दे दोगे तो मेरे ख्याल से भादरा लड़ने वाला नहीं है। सांप्रदायिक सौहार्द हमारा पहले भी था, आगे भी रहेगा। धन्यवाद। मेरे भादरा थाना अध्यक्षों, मेरे बड़े बुजुर्गों, देवतुल्य भूमि के सभी बाशिंदों, जहाँ गंगा जमुन कैदी, जहाँ प्रतिनिधियों गुरु उन्होंने यहाँ पर बड़ी तपस्या की, इस मातृभूमि के सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हम दोस्तों, बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु था। आप सभी लोगों ने आज समय दिया। प्रशासन को हम लोगों की आवश्यकता थी, इसलिए थी कि पिछले कुछ दिनों से कुछ गलतफहमियाँ कह दो या कुछ ऐसी घटनाएं घटी, इससे प्रशासन ऐसा महसूस करने लगा कि हमारे बीच में दूरियाँ बढ़ गई है। लेकिन प्रशासन के अधिकारियों को, जिला स्तर के अधिकारियों को इस मंच के माध्यम से, इस 12 दशम के समस्त नागरिकों के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ, चाहे घटना कैसी घट जाए, किसी घटना से भादरा के लोगों में इतना मादा है, इतने संयम है कि हम एक दूसरे के पास, एक दूसरे से बगैर कभी नहीं रह सकते। हमारी गंगा तहजीब में कोई भी किसी भी प्रकार का छेद नहीं कर सकता। ये बात जुदा है कि गौ माता जैसे प्रकरण में भावनाओं को ठेस पहुंचना जायज़ है, चाहे किसी धर्म का मानने वाला हो, और इसकी कई शब्दों में निंदा भी लोगों ने की, हम लोगों ने नहीं की। आज मैं कोई इस प्रकार से देखे कि मैं मुसलमान हूँ और बजन जी को इस प्रकार से देखे वो हिंदू नहीं,
हम सब भारतीय हैं, इस भाषा के रहने वाले हैं, भारत की भूमि में जन्मे हैं, भारत की भूमि में मरना है। यहाँ हमारी मिट्टी यहीं रहनी है। हमें इस सभी बातों से उपरोक्त करके और जो परिवेश लोगों ने रखा, चाहे वो कैसे ही लोग हो, अपराधी कौन है कौन नहीं है, क्योंकि मैं कानून का जानने वाला व्यक्ति हूँ, सारी बात आपके सामने मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मुकदमा दर्ज हो चुका है, मुकदमे और भी दर्ज हो चुके हैं। सारी बातें जो है न्यायालय के अधीन है, अनुसंधान के अधीन है, कुछ बातें डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। आप लोग समझते हो कि आज स्थिति क्या है, लेकिन भ्रांतियाँ फैलाने की जो कोशिश की थी किसी ने भी की थी, मुझे ये भी कोई दुख नहीं है और दुख करने से कोई फायदा भी नहीं। किसी की भावना को ठेस पहुंची और उसने कोई आनंद फानंद में किसी धर्म के बारे में, किसी जाति के बारे में, किसी की दाढ़ी और तिलक के बारे में कोई समझ कहे तो उसकी सोच उतनी है। हमारे भाषा के लोगों पे ऐसा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो उसकी सोच, उसकी विकसित मानसिकता से हम लोग बौखला जाए। हम बौखलाने वाली धरती में पैदा नहीं हुए, हम ऐसी धरती में पैदा हुए, हमारे बुजुर्ग ऐसी धरती में पैदा हुए, हम बुजुर्गों ने तपस्या की है। आज यहाँ लोकता पे भी विराज है, यहाँ गोगा पे भी विराज है, यहाँ गुरु गोरखनाथ का मंदिर है। हम लोगों ने ऐसी भावना नहीं रखी और यहाँ जितने लोग बैठे हैं या लोग सुन रहे हैं, आप सब शायद नहीं, मेरा ये मानना है कि जिला प्रशासन के अधिकारीगण सब इस बात को माने कि भाजपा का प्रत्येक नागरिक ने भाजपा को बचाने के लिए और भाजपा में अमन चैन और शांति और भाईचारे के लिए, चाहे वो किसी बरादरी जाति धर्म का हो, चाहे किसी पैसे से हो, सबने बचाने का काम किया और उसी की बदौलत आज हम सब एक साथ बैठे हैं। ये बात कुछ सुझाव आए बद्रीनाथ जी का, मैं बद्रीनाथ जी के सुझावों से कुछ सुझाव आए अन्य साथियों के, सरपंच साहब ने भी कहा कुछ सुझाव आए। ध्यान रखिए करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन 3 पंचायतों में 2 पंचायतों में जिस प्रकार से ये माहौल बिगड़ा, चाहे किसी प्रकार से बिगड़ा, किसी ने कुछ भी किया हो, सबसे पहले तो मैं इस बात पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि जनप्रतिनिधियों ने, चाहे उनकी राजनीतिक विचारधारा कैसी भी रही हो, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने एक राजनीतिक विचारधारा को अलग करके केवल और केवल भाईचारा और शांति का संदेश दिया, वो धन्यवाद के पात्र हैं। हमारी विचारधारा राजनीतिक रूप से अलग हो सकती है, हम किसी पार्टी से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन उस समय से आज तक हम सबका एक लक्ष्य है कि भादरा एक है, भादरा में रहना है, हमारा भाईचारा कैसे भी खराब ना हो। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, उसके आगे खा और चंद्र और सिंह लगने से वो धर्म परिवर्तन नहीं होता, उसका धर्म तो उसका वही रहेगा, लेकिन धर्म उसका उसने कुकृत्य किया है, जिसने भी किया है, किसी की साजिश है, क्या है कि जांच का विषय। मेरा ये मानना है कि हम लोगों को इस बारे में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों का काम है, हम लोगों को इनके सहयोग करना चाहिए ताकि सच्चाई तक पहुंच सके, डेप्थ से जा सके, कैसे हुआ, SIT गठित हो, SOG गठित हो। मैं प्रशासनिक अधिकारियों से और सभी भाजपा के नागरिक जो यहाँ उपस्थित है उनके माध्यम से अनुरोध करूँगा कि उस तरह जांच करवाई जा सके। दोषी चाहे किसी जाति का कितना बड़ा व्यक्ति हो, दोषी होता है तो सजा मिलनी चाहिए, सजा अदालत देगा। लेकिन हम सामाजिक रूप से हम लोगों ने पत्रकार ने पूछा कि आप उसका बहिष्कार करोगे, अपराधी को कभी कोई पुरस्कार नहीं करता, अपराधी को हमेशा ही बहिष्कृत होता है और बहिष्कृत ही रहेगा। हमारे समाज में अपराधी के लिए कोई जगह नहीं होती। गांधीपट्टी के अंदर सभी लोगों को मेरा अनुरोध है, हमारे भाजपा के नागरिकों से, कि आप सभी लोग समय निकाल करके जिला प्रशासन के उच्च अधिकारीगण, कलेक्टर साहब और SP साहब यहाँ विराजमान है, SDM साहब है, एडिशनल साहब है, डिप्टी साहब, सब लोग बैठे हैं, हमारे पार्षदगण, सरपंचगण और जनप्रतिनिधि और भी लोग विराजमान हैं, विभिन्न पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। सबसे मेरा अनुरोध है कि जो सुझाव आया है, सबसे बड़ा सुझाव यह है, हम लोग सभी लोगों को एक समय तय करके प्रशासन के सहयोग के साथ गांव के अंदर एक प्रकार से माहौल बनाना चाहिए, जो घटना घटेगी उसके पीछे हमारा भाईचारा खराब नहीं हो और हम सहयोग करके गांव में अमन चैन, भाईचारा और शांति कायम करें। सबसे पहले मैं इसके लिए आप सभी लोगों की तरफ से कहता हूँ कि सब लोग तैयार हो, समय तय करेगा प्रशासन। हम लोगों को वहाँ ये नहीं कहना हम किस पार्टी से हैं, हमारा खून एक है, हम भारतीय हैं, लाल खून है। हमें प्रशासन से टाइम दे करके हम 100-200 लोग यहाँ से और बाहर से अच्छी सोच के लोग यहाँ उपस्थित है, अच्छी लोग सोच के लोग भारत में बहुत हैं। इसीलिए तो प्रशासन आज यहाँ बैठा हमारे बीच में अमन चैन और भाईचारे के लिए यहाँ हमारे बीच में आए हैं। इनके चेहरे देखो आप, 11 तारीख की घटना अगर प्रशासनिक अधिकारियों को आप लोगों का सहयोग नहीं मिलता और सारे लोग एक जैसे हो जाते तो ये खुशी नहीं होती और इनकी हिम्मत भी नहीं होती हमारे बीच में रहने की। इन्होंने बड़ी ईमानदारी से काम किया है, इसलिए हम सब लोग उसके जाएं। यहाँ पर ऐसे भामा साहब भी हुए जिन्होंने मंदिर मस्जिद में फर्क नहीं किया, जिन्होंने गौशाला और मदरसों में फर्क नहीं किया, जिन्होंने कब्रिस्तान और कल्याण भूमि में फर्क नहीं किया। हमारे यहाँ इस चेयरमैन के जो हॉल का निर्माण किया, हाजी दाऊद ठाकुर जी तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उन्होंने सभी गौशाला में, धर्मशाला में, मंदिर मस्जिदों में सभी सहयोग किया और प्रत्येक भाजपा के नागरिक
चाहे वो किसी धर्म का जान मानने वालों, यहाँ हमारे गौशाला के अध्यक्ष भाई जैन जी बैठे हैं, बजरंग जी बैठे हैं, जयवीर जी भी होंगे, सभी अध्यक्ष बैठे हैं। कोई भी आदमी जब गौशाला के चंदे के लिए हमारे पास जाता है, सबसे पहले क्योंकि मैं उस मोहल्ले में रहता हूँ जिस मोहल्ले में गौशाला मेरे घर के सामने हमारे घर से शुरू होता है, दयानंद जी इसके साक्षी है कि दादा जी के टाइम से चल रहा काम है। हमारे यहाँ ये फर्क नहीं समझते, घटनाएं घट जाती है, घटना से विचलित होने की जरूरत नहीं है। ये बात है कि घटना घटने के बाद हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, हमें सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। कहीं ना कहीं हमारे बीच में ऐसी कोई कमी रही है, हमारे साल में, समाज में या बच्चों की परवरिश में, या ऐसा हमारा आपस में सामाजिक सामंजस्य में कोई गैप आ गया, इस प्रकार से घटना घट गई। अदरवाइज तो हम सोच भी नहीं सकते। आप आश्वस्त रहें, गांधी और विजय गांधी के लोग यहाँ हैं, सभी उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि चाहे आपने प्रदर्शन किया हो, ये कानूनी प्रक्रिया का काम है, क्योंकि तुम्हें होना नहीं होना वो अलग चीज़ है, लेकिन आपने फिर भी यहाँ जो लोग उपस्थित यहाँ आ रहे हैं वो शांति के दूत थे, वो शांति और भाईचारा चाह रहे थे। आज भी वो शांति और भाईचारा बनाने के लिए यहाँ हमारे बीच में आए हैं। समुदाय अपने आप में परिपूर्ण होता है। समुदाय उसे कहते हैं, कम्युनिटी उसे कहते हैं जिस प्रवेश से हम खाते पीते उठते बैठते, पूजा के स्थल, पूजा के तरीका हमारा अलग हो सकता है। एक समुदाय अपने आप में परिपूर्ण शब्द है कि समुदाय वो होता है जो खुशी और अमन भाईचारा से एक साथ रहे, वही समुदाय है। हमारा समुदाय एकता है। हम सबको मिलकर के भादरा का विकास करना है, हम सबको मिलकर के अमन चैन भाईचारा कायम करना है। गंगा मेरी का मेला है, उसी को सुझाव आए हैं, आप लोग सभी सहयोग करें। यहाँ चोरियाँ बढ़ती है सर, और चित्ते का भी होता है। आपके आने के बाद कोई मैं बधाई नहीं कर रहा, लेकिन आपके आने के बाद बहुत अंकुश लगाए, सभी हमारे दिनों थोड़ा निकाले सजग इस बात के लिए, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आपकी टीम मेडिसिन साहब के नेतृत्व साहब में अच्छी काम कर रही है, लेकिन जो ये इलाका है जहाँ से लोग आए, एक बार बार हम कहते हैं हरियाणा के लोग हमारे ही भाई है, वो हमारी रिश्तेदारियाँ भी है, वो आए, वो उत्पाद मचाने के लिए आए या धार्मिक भावना से आए, लेकिन आए नहीं लाए गए हैं। दोषी पहले मैं हूँ, मेरे घर में कोई आएगा पहले दोषी मैं हूँ, मैं कहीं दूसरी जगह जाऊँगा तो मेरे को बुलाने वाला दोषी है। इस बात में मंथन करना पड़ेगा, नाराज होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। हमारे वहाँ रिश्तेदारियाँ भी है, धार्मिक भावना के तरीके से आए, बहुत वीडियो क्लिप्स आए, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कोई विचलित नहीं हुआ और प्रशासन ने बड़े सख्त तरीके से किया। एक जो बात आई है मांग कुछ लोगों के साथ, वो यह आई है कि जैसे हमारे उपप्रधान जी ने कहा कि ये डिस्क्लोज करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, इस पर आप विचार करें ताकि लोगों के बीच संशय खत्म हो, क्या हुआ कैसे हुआ। हालांकि ये जांच का विषय है, मैंने एक विचाराधीन है, इसलिए मैं समझता हूँ इस प्रकार से नहीं हो सकती, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं। आपको हम लोगों पर विश्वास है कि हम जैसे जितने लोग बैठे हैं इनके सामने थोड़ी सी बात आ जाए, इसकी रिकॉर्डिंग ना हो। शांति सभा रखी गई लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सभा जो आपने यहाँ रखी, ये सभा अगर आपकी अच्छा लगता। भादरा की ऐसी कोई जरूरत नहीं थी कि भादरा के अंदर कोई शांति सभा है। भादरा का माहौल बहुत प्रिय है, भादरा के लोग चुने उनके अंदर किसी तरीके की भ्रांति नहीं है। सोनिया गांधी को इतना बड़ा विवाद हुआ, लेकिन भादरा के किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई गलत बात नहीं, किसी की भावनाओं के प्रति एक दूसरे की भावनाओं को समझ का और उनका आदर सम्मान है। आज अभी हरियाणा की बात कर रहे थे लोग, देखो ये बहुत ही सरकार की बात है। गाय हिंदू समाज का सरकार का केंद्र है, हिंदू समाज गाय को अपनी माता मानता है, और जो गांधी और चिड़िया गांधी है उसकी अगल बगल में जितने गाँव हैं वो अपने आप में जुड़े हुए गाँव हैं। वहाँ लोग एक दूसरे गाँव में जाते हैं, लोगों के लिए सुविधा लेके आते हैं, उन लोगों का अपना संपर्क है। और वो लोग जो आए थे वो उग्रवादी नहीं थे, कोई अपराधी नहीं थे, सब गौशाला चलाने वाले व्यक्ति थे। उनकी कहीं न कहीं भावनाओं को ठेस पहुंचा कि इंदिरा गांधी के अंदर किसी व्यक्ति ने गाय को काट दिया, इस मकसद से आए थे वो लोग। अभी जो प्रशासन द्वारा या कुछ लोगों द्वारा इस तरह की भ्रांति फैलाई जा रही है कि हरियाणा के लोग आए, ये मानसिक काफी गलत है। हरियाणा के जितने भी लोग आए थे वो एक सभ्य परिवार से थे, आप उनकी इंक्वायरी करो। जितने भी लोग गुरुओं के प्रति लोग आए थे, आप उनको आप किसी दृष्टि से देखते हो बगैर सोचे समझे, तो मैं मानता हूँ कि बहुत गलत बात है, इससे और उत्साह बढ़ेगी। और अब रही बात प्रशासन द्वारा जो कार्य किया गया, अच्छा किया गया, लेकिन लास्ट दिन प्रशासन द्वारा जो धरना उठाया गया, मैं ये समझता हूँ उसके अंदर कहीं न कहीं प्रशासन ने अनसमझी की या किसी के दबाव में उठाया। धरना
किसानों ने बॉर्डर के ऊपर 12 महीने तक रखा था, लेकिन केंद्र सरकार ने किसी की भी एक लाठी तक नहीं मारी और धरना तरीके से उठाया। वो लोग कह रहे थे कल उठा देंगे धरना, तो मैं समझता हूँ प्रशासन को कल तक का इंतजार करना चाहिए था। अगर आप इंतजार करते तो शायद आज ये 100-150 लोगों के खिलाफ जो मृत्यु है तो विवाद वो नहीं होता। धन्यवाद। क्षेत्र से पधारे हुए मौजूद लोग, हम जिस बात के लिए एकत्रित हुए हैं, मैं अभी तक एक चीज नहीं समझ पाया, या तो मेरे सोचने का तरीका अलग है। पूरे घटनाक्रम में कोई मुझे ये समझाने का प्रयास करे कि इस पूरे घटनाक्रम में क्या किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को किसी ने डराया धमकाया, या किसी हिंदू समुदाय के व्यक्ति को किसी मुस्लिम ने डराया धमकाया। ये हमने परसेप्शन बना लिया कि एक सांप्रदायिक सद्भाव हमारा खराब हो गया, हमारे बीच में दूरियां आ गई, ये हमारा परसेप्शन है। घटनाक्रम तो सिर्फ सिंपल सा है, एक अपराध कारित हुआ, उस अपराध को हमने पंजीबद्ध किया, उसमें तफ्तीश की, कुछ इन्वॉल्व लोगों को अरेस्ट किया। उस घटना विशेष का विरोध कुछ ऐसे युवा साथी कर रहे थे जो कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने जो जो कानून का उल्लंघन किया उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई हुई। घटनाक्रम इतना ही है या इससे ज्यादा है? आप सहमत हैं मेरी बात से? इतना ही है जी, इतना ही। क्या किसी भी मुस्लिम परिवार पे किसी हिंदू परिवार ने अटैक करने का प्रयास किया, थ्रेटनिंग का प्रयास किया, उसको ह्यूमिलेट करने का प्रयास किया, या उसको किसी तरीके से क्षतिकारित करने का प्रयास किया? तो फिर हम क्यों ये मान बैठे कि हमारे बीच में दूरी बढ़ गई? और रही बात प्रशासन की, तो प्रशासन, कई मेरे साथियों ने कहा कि साहब प्रशासन ने अच्छे से डील नहीं किया, वार्ता करने का प्रयास नहीं किया। इदरीस जी यहाँ गवाह हैं इस बात के। मिस्टर, मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन जो रिजॉर्ट के ओनर हैं यहाँ पे, जो मैरिज पैलेस है, वो खुद गवाह है इस बात के। और भी कुछ लोग, मिस्टर ठोके वाला, ये गवाह है इस बात के। मैंने 3 दिन कैंप किया है यहाँ भादरा में। इस घटना से पहले मैंने 3 दिन कैंप किया है। 3 दिन कैंप करके ऐसा कोई मौजूद आदमी नहीं होगा भादरा का जिससे मैं व्यक्तिगत रूप से मिला, जिसमें रवि बंसल पहले दिन घंटे भर, दूसरे दिन 2 घंटे में से व्यक्तिगत चर्चा करके गया। अब और प्रशासन किस लेवल पे जाके समझाइश करे, मेरी तो समझ के बाहर है। इतना होने के बावजूद भी, चलिए आप लोगों, प्रशासन ने पंजीबद्ध कर लिया, केस पंजीबद्ध करके जैसी रिपोर्ट आई अकॉर्डिंगली अरेस्ट भी हो गया। उसके बाद धरना लगाने का कोई औचित्य नहीं बचता। धरना आपने लगा लिया, वहाँ तक भी सब ठीक था, उसको भी हम रेगुलर मॉनिटर कर रहे थे। लेकिन धरना लगाने के 1 दिन बाद सब ठीक चला, दूसरे दिन ठीक चला, तीसरे दिन जिस तरह के धरने पर अनियंत्रित रूप से समुदाय विशेष के खिलाफ टिप्पणियां करना शुरू किया, तो आप सब लोगों में से बहुत सारे लोगों का ये सुझाव था, अभी मैं नोट कर रहा था, कि अगर किसी समाज या समुदाय के खिलाफ बोले तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो प्रशासन ने वही तो किया और क्या किया। आवश्यकता अनुसार जब जरूरत पड़ी, निश्चित रूप से हमने सख्ती की, होनी भी चाहिए, क्योंकि केवल चंद लोगों की गलती से पूरे समाज की सुरक्षा को खतरा हो, हम उस चीज का इंतजार नहीं कर सकते। गलती कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन उसी गांधी बड़ी में 1,500 मुस्लिम भी निवास करते हैं, उनकी सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है, जिनकी तरफ से कोई रेसिस्टेंस ही नहीं आया। आप पूरे उसमें देखें, हमने 3-4 दौर की मीटिंग मैंने और डीएम साहब ने की। उन मीटिंग्स में उस समय भी रवि बंसल एंड पार्टी को पूरा मौका दिया गया, अलग से उनसे वार्ता हुई 1.5 घंटे की, वार्ता सफल नहीं हुई, दैट इज डिफरेंट इशू। उस समय हमने पूरे गांधी बड़ी और चिड़िया गांधी के मौजूद लोगों को इनवाइट करके 50-60 लोगों के साथ 1.5-2 घंटे की लंबी वार्ता की। सब लोग शांति चाहते थे, सब लोग खुशहाली चाहते थे, भाईचारे के साथ रहना चाहते थे, कहीं कोई इशू नहीं था। हमने वार्ताओं के खूब दौर किए, लेकिन जब अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की, अगर मान लीजिए हमें मनसा ऐसी लग रही है कि भाई अब इससे माहौल खराब हो सकता है, तो समय रहते हुए स्टेप लेना हमारे लिए जरूरी है।
तो जो धरना हमने हटाया वो बिल्कुल सोच समझ करके पूर्ण विचार विमर्श के बाद वो धरना हटाया गया, जो कि कानूनन लाजमी था। जो मुकदमे दर्ज किए गए वो मुकदमे उसी घटनाक्रम के किए गए जो घटनाक्रम किसी न किसी रूप से आईपीसी में अपराध कारित होना बताता है। मिस्टर अदरीस यहाँ बैठे हुए हैं, ये वकील हैं पेशे से, ये जानते हैं कि कोर्ट ऑफ लॉ में कोई भी आप यूँ जाकर के कागज काला करके पकड़ाओगे कोई असर नहीं करता है, कोर्ट में हर चीज़ को प्रूव करना पड़ता है। तो मुकदमा तो उसी घटना का हुआ है जो अपराध कारित हुआ। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि समाज में आप देखिए इतना बड़ा समाज है दोनों वर्गों का, दोनों वर्गों के समाज ने हमें, मुझे कहते हुए अति प्रसन्नता है कि हमें 100% समर्थन दिया, हमें पूरा सहयोग मिला। किसी तरफ से हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि पर्टिकुलर यहाँ से हमें समर्थन नहीं मिला। जिस भी व्यक्ति को हमने चर्चा के लिए बुलाया उसने हमें पूरा समर्थन दिया कि हम आपके साथ हैं, आप अच्छा काम करिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखिए। हमने आप सबके सहयोग से हर संभव प्रयास किया और हम उस काम में सफल भी रहे। हमने अच्छा एक उदाहरण पेश किया कानून व्यवस्था को बनाए रखने का। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, हमारा ये प्रयास सतत रहेगा। जो लोग कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का प्रयास करेंगे हम निश्चित रूप से उनसे सख्ती से निपटेंगे। 2-3 चीज़ें जो आप लोगों के मन में ये भ्रम बना हुआ है कि शायद प्रशासन कई बार सख्ती करता है या ज्यादती करता है, ऐसा नहीं। वहाँ पे 150 महिलाएं धरनार्थी के रूप में थी और वो महिलाएं आगे खड़े होकर के विरोध कर रही थी, पत्थर भी चला रही थी, लेकिन पूरे घटनाक्रम में किसी महिला को अरेस्ट नहीं किया गया। तो हम मानते हैं महिला आपके घर का गौरव है, आपके घर का सम्मान है। किसी नासमझी में, किसी के वर्ग लाने में आकर के कोई अगर वहाँ आ गया धरना देने, वो हम उसको समझते हैं। ये समझदारी प्रशासन ने दिखाई है। हमारा बिल्कुल क्लियर स्पष्ट वो था कि भाई महिलाओं के साथ किसी प्रकार का कोई ऐसा वो नहीं हो कि कल को प्रशासन को ये सुनना पड़ेगा किसी महिला का बदसलूकी कर ली या उसको अननेसेसरी अरेस्ट किया। बाकी तो कानून तो महिला पुरुष में भेद नहीं करता, वो तो अपराध को अपराध मानता है। दूसरा, जिन लोगों को मौके से अरेस्ट किया गया वही लोग अरेस्ट हुए हैं। वो लोग उस समय वहाँ वीडियोग्राफी में, फोटोग्राफी में आए हैं। फिर भी मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि उस दिन के बाद फर्दर कोई अरेस्ट नहीं हुआ और हम अगर आगे भी कोई अरेस्ट करेंगे तो 100% वेरीफाई करके, हमारे पास विजुअल्स हैं, हमारे पास वीडियो फुटेज है, फोटोग्राफी है। अगर कोई व्यक्ति वेरीफाई होने के बाद में उस फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में नहीं आता है, मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ हम उसको बिल्कुल तर्क करेंगे। और इसका एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस दिन भी जो 45 लोग मौके पे इस दादी जो कार्रवाई हुई उसमें से हमने 4 लोगों को रिलीज किया थाने लाने के बाद। 2 बच्चे जो माइनर थे, एक पिता और पुत्र दोनों एग्जाम देने जा रहे थे, उस समय वो भगदड़ मची, गलती से वो पकड़ में आ गए। उनको हमने वेरीफाई करके थाने से रिलीज किया। तो अगर हमारी मंशा में कोई खराबी होती तो हम उनको फ्री नहीं करते। हमारी एक ही मंशा थी, जिसने नहीं किया है, अपराध कारित नहीं किया है, उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, उसके साथ कानून में कोई सख्ती नहीं होनी चाहिए। रही बात आपकी 307 की, तो 307 हम निश्चित रूप से इस बात पर विचार करेंगे। 307 अगर स्टैंड नहीं करती है तो डेफिनेटली मैं आपको एश्योर कराना चाहता हूं कि हम जब चालान फाइल करेंगे या फर्दर अरेस्ट करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे किसी को 307 में अरेस्ट नहीं किया जाए। और चालान जब फाइल करेंगे, जब नहीं बनते तो हम चालान करेंगे। आपने एक इशू CLG मेंबर का उठाया जिसमें राजनीतिकरण की बात हुई। अगर ऐसी कोई बात है तो हमारा रिव्यू होता रहता है, हर 2 ईयर्स में रिव्यू होता है। तो मैं इसको रिव्यू करके हमारे यहाँ के CLG की जो कमेटी है उसके पुनर्गठन का शीघ्र ही प्रयास करूंगा और उसको जल्दी हम पुनर्गठित करूंगा। एक आपने गश्त बढ़ाने की बात कही है, तो गश्त बढ़ाने का हम निश्चित रूप से कुछ और एक्स्ट्रा जाब्ता भादरा को प्रोवाइड कर देंगे। मेरा आप सबसे एक सुझाव है, अगर संभव हो सके तो, जो हम पहले करते आए हैं, आप सब में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि हमारे पास थाने की नफरी भादरा में 29 कांस्टेबल की है, 10-12 हेड कांस्टेबल होंगे, सारे मिलाकर के 50 से ज़्यादा का स्टाफ नहीं होगा, जिसमें से 8 से 10 लोग एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में लगे रहते हैं।
तो हर गांव में गश्त करा पाना संभव नहीं है। तो अगर गांव के स्तर पर कोई ऐसी समिति या वो बन जाए कि जिसमें एक गांव में मान लीजिए 2000-2500 की आबादी है, अगर वहाँ से 2 लड़के 3 लड़के अगर अपना मतलब इस तरह रोटेशन से अगर गश्त कर सकें, तो आई थिंक ये चोरियों की समस्या खत्म हो जाएगी। हर चीज़ को के लिए हम प्रशासन पर निर्भर रहें, ये भी अच्छी बात नहीं। भाई प्रशासन का अपना एक लिमिट है, अपना एक दायरा है। अगर गांव की सुरक्षा गांव का ही अपना युवा कर सके तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। मेरा एक सुझाव है, अगर आप लोग कर सकें कोई ग्राम रक्षा समिति बना कर ठीकरी पहना जो लगता है, बहुत पहले ये व्यवस्थाएं प्रचलित थी। जब प्रशासन उतनी संख्या में तादाद में नहीं था, उस समय चोरियों को रोकने, पशु चोरियों को रोकने के लिए बाकायदा ठीकरी पहरा लगता था। बाकायदा गांव के वो डकैत आराम से रट लेके घूमते थे। तो वो पुरानी परंपराएं हम फिर से रिवाइव कर सकते हैं। अभी भी लगता है सर जी, अभी भी चलता है। हम हमारी तरफ से प्रयास करेंगे, लेकिन आप भी अगर थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो शायद उसमें सहूलियत मिल जाएगी। और नशे के खिलाफ हमारी मुहिम जारी है, हम और इसमें अच्छा प्रयास करेंगे। हमने जितना हमसे हो सका हम अच्छा प्रयास करने की कोशिश की है। हनुमानगढ़ में अगर मैं आपको फिगर्स की बात करूं तो पिछले साल भर में जो जितने आंकड़े दर्ज होते थे वो हमने 5 महीने में अचीव किए। उतने नंबर में केसेस 5 महीने में दर्ज हुए। हम इसमें और प्रयास करेंगे और अच्छा कर पाए ताकि इस नशे पे अंकुश लग सके। इसी के साथ आप सब लोगों ने जितना समर्थन हमें दिया, जितना सद्भाव को बनाए रखने के लिए आपने हमारा सहयोग किया, उसके लिए प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी तरह का सहयोग आप हमारे साथ बनाए रखें और जो जिस तरह का आप जो परसेप्शन है, मेरा मानना है थोड़ा सा चेंज करें। गांधी बड़ी में जस्ट एक घटना घटी है, कोई सद्भाव खराब नहीं हुआ है, लोग वही हैं, लोगों का सेंटिमेंट भी वही है। जो घटना घटी, जो अपराध कारित हुआ, उसके लिए जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो चल रही है। तो मेरे हिसाब से आप उस विश्वास को बहाल करने के लिए जो थोड़ा बहुत डेफिसिट हुआ है उसको अपने लेवल पे प्रयास करें, ये मान करके कि घटना थी घट गई। लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसी भी समाज ने किसी समाज को व्यक्तिगत रूप से उसमें ना तो किसी तरह से हार्म करने की कोशिश की, जिसको लोग ये मीडिया भी शायद इस तरह का पोर्ट्रे कर रहा है, सांप्रदायिक तो था ही नहीं, घटना विशेष थी। किसी भी परिवार विशेष को कोई क्षति पहुंची हो या किसी को कोई डराना धमकाने का प्रयास किया हो, ऐसा कोई प्रयास नहीं हुआ। तो मेरा मानना है, आप सबसे अनुरोध भी है कि आप उसी परसेप्शन के साथ घटना को ले जैसी घटना घटी है, और हम जितना जल्दी हो सके अपने नॉर्मल स्टेज में आए कि हाँ ठीक, हम यही के लोग हैं, हम सब मिलजुल करके पहले से रहता है, आगे भी रहें। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सब आज मीटिंग में पधारे, उसके लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करूंगा, आज भादरा की इस ब्लॉक स्तरीय शांति समिति में हमारे साथ उपस्थित आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय, एडिशनल एसपी साहब, ब्लॉक भादरा की पूरी टीम और आप सब लोग जो सभी पंचायतों से भी और भादरा शहर से भी पधारे हैं। और शांति समिति की बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि समाज से एक फीडबैक आ जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो त्यौहार आने वाले हैं, मेले आने वाले हैं, उसमें हमें और किस सजगता के साथ कार्य करना है। गांधी बड़ी गांव हो या भादरा शहर हो, पिछले 200 सालों से 400 सालों से आपका इतिहास चला आ रहा है। और हम लोग जब बाहर पोस्टेड थे तो यही था कि हनुमानगढ़ जैसे जिले में कानून व्यवस्था बिगड़ने जैसी स्थितियाँ आती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ का समाज बहुत समझदार है, बहुत परिपक्व है, और किसान कौम है या कोई सी भी कौम है, वो लगातार अपनी ऊर्जा जो है वो खेतों में और अच्छे कार्यों में लगाती रहती है। तो जो इस प्रकार की एक घटना हुई है, आप सब लोगों ने बिल्कुल खुले मन से उसकी निंदा की है। एसपी साहब और हमसे जितने भी प्रतिनिधि मंडल आके मिले हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, यहाँ पे भी मिले, गांधी बड़ी गांव में भी मिले, जिला मुख्यालय पे भी आए, तो हमने उन सबको भी ये इंश्योर किया है कि जिसने अपराध किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, और जो बिल्कुल नासमझ थे या जो शामिल ही नहीं था, उसके नाम जो है वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान हटेंगे। अभी
माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी और उच्चतम स्तर जो अपने राज्य सरकार से है, माननीय सीएम साहब की तरफ से क्लियर कट डायरेक्शन है कि राजस्थान में कहीं पे भी कानून व्यवस्था बिगड़ने के संबंध में कोई भी प्रयास कर रहा है उससे हम लोग सख्ती से निपटे हैं। हमने इस गांधी बड़ी के एपिसोड के दौरान भी ये प्रदर्शन किया और भविष्य में भी हम आज दोनों इंश्योर कर रहे हैं कि चाहे भादरा हो या हनुमानगढ़ का कोई सा भी हिस्सा हो, कानून व्यवस्था को बिगाड़ने में अगर किसने हिम्मत की, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, समाज, कहीं से भी, उसके खिलाफ हम लोग सख्ती से निपटेंगे। आप मौजूद लोग हैं, नशे की बात हो या सोशल मीडिया के दुरुपयोग की बात हो, कृपया करके जो आपकी जिम्मेदारी है समझाने वाली, मॉनिटरिंग वाली, कि अपने परिवार में या समाज में कोई पड़ोस का भी बच्चा क्यों ना हो नशा कर रहा है तो उसको हम एक बार जरूर समझाएं, बात करें। क्योंकि बहुत लोगों से ये कहते हुए सुन लिया कि आजकल बाप पैदा होने लग गया, तो वो बहुत मतलब इररेस्पॉन्सिबल बात है। हम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं कि बेटे जन्म तो रहे हैं, एक एक बच्चा हो रहा है या 2 हो रहे हैं, लेकिन वो जन्मते ही बाप बन जाता है। तो ये मतलब हम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, क्योंकि जब तक समाज की बागडोर आप मौजूद लोगों के हाथों में रहेगी, आप मॉनिटरिंग करेंगे, आप उनके गार्जियन बने रहेंगे, तब ये जो बातें हैं नशाखोरी की या सोशल मीडिया के दुरुपयोग की, उस पर हम लोग नियंत्रण कर पाएंगे। तो जो गंगा जमनी तहजीब और जो सभी समाज धर्मों के साथ एक साथ रहने वाली बात हम इतनी सदियों से करते आए हैं, उसमें आप सबसे भी मेरा अनुरोध रहेगा कि बहुत ही परिपक्व व्यवहार करते हुए आप लोग इसी सकारात्मकता के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो पार्षद जी का कहना था कि प्रशासन 144 का उपयोग करके मुकदमे दर्ज कर रहा है, मैं इसमें निवेदन करना चाहूँगा कि सीआरपीसी 144 कंडीशनल ऑर्डर देता है कि क्या करना चाहिए। इस जिले में धरना प्रदर्शन हो या रैली हो, परमिशन लेने की परंपरा नहीं डाली गई। ये बहुत ही एक स्वस्थ परंपरा होती है कि अगर प्रशासन सूचित रहे कि आज कौन सी जगह पर, कौन से मुद्दे पर, कौन व्यक्ति या जो संगठन है वो रैली कर रहा है या धरना कर रहा है, ये हम लोगों को पर्याप्त समय पे पहले सूचना होनी चाहिए कि आज इस मुद्दे पर इस संगठन के द्वारा इतनी बजे ये रैली निकाली जाएगी। तो सूचना देने में कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे उपखंड मजिस्ट्रेट आपको पुलिस की पूरी टिप्पणी के साथ में परमिशन देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसमें हम कंडीशंस डालते हैं ताकि जो कोई भी आंदोलन हो या धरना हो वो नेतृत्व रहे, उसका कुछ लोगों के हाथ में नेतृत्व रहे जो ये जिम्मेदारी ले सके कि मैंने कोई कदम उठाया है या कोई धरना शुरू किया है, उसकी ये डिमांड्स हैं और हम इस प्रकार इसको पूरा कर लें और इस प्रकार उसका निस्तारण होगा। क्योंकि जो चिड़िया गांधी बड़ी की भी घटना हुई है, वो धरना फर्स्ट डे बैठे एक छोटा सा टेंट लगाया, हम लाठीचार्ज कर ले तो उसी दिन उठा लेते, तो आप यही कहते हैं कि आपने ये क्या कर दिया। वो तो लोकतंत्र में धरना ही तो दे रहे थे। लेकिन जब तीसरे दिन बाहर से आने वाले लोगों का इनपुट और मंच ऐसे लोगों को दे दिया जो अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे, तो हमने वो कदम उठाया। तो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि सेक्शन 144 को इम्पोज करने में या एक ऑर्डर निकालने में कोई नेगेटिविटी नहीं है। किसी भी पार्टी को, संगठन को या लोगों को किसी भी समय अगर रैली, धरना, जुलूस, पार्टी कुछ भी करनी हो, आप संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट को अपना एप्लीकेशन दे दें, 2-3 दिन पहले दे दें, आपको टाइमली परमिशन मिल जाएगी और आप अपने अनुशासन के साथ में कर लें। और इस एपिसोड में भी सभी मुस्लिम समुदाय के लोग भी आगे आए और उन्होंने इस घटना की भी निंदा की। तो ये दर्शाता है कि आप सब लोगों के बीच में जो इतने सालों की बॉन्डिंग है वो बहुत ही अच्छे तरीके से है। हिंदू समाज के, धर्म के लोग ईद पे और अन्य त्योहारों पर बधाई देने मुस्लिम लोगों के घर पे जाते हैं और मुस्लिम भाई आज खेतों पे भी काम करते हैं, डेयरी का काम भी करते हैं, कुम्हार वाला काम भी करते हैं और सभी प्रकार के कामों में, क्योंकि उसको अपनी आजीविका से मतलब। तो जो भी व्यक्ति इस प्रकार से माहौल खराब करने की कोशिश करे उस पर अपने को रोक लगानी है। और ये रोक केवल प्रशासन, पुलिस के जवान नहीं लगा पाएंगे, आप सबका सहयोग हमें बहुत जरूरी है। क्योंकि गांव, पंचायतें, जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, आज अगर अपन देखें तो 1000-2000 लोगों पे एक कांस्टेबल बड़ी मुश्किल से, तो वो अकेला बंदा, अकेला व्यक्ति सक्षम नहीं हो पाएगा। एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग अगर फॉलो करेंगे तो कानून व्यवस्था बनी रहेगी,
और जहाँ कानून व्यवस्था बनी रहती है वहीं पर विकास के काम होते हैं और हम लोग दूसरे काम कर पाते हैं जो आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़े होते हैं। जिन 6 दिनों में एसपी साहब यहाँ रहे, मैं यहाँ रहा, तो जिला प्रशासन के अन्य काम, बजट घोषणाएं और कोई भी काम वो हम लोग नहीं कर पाए। मेंटली भी डिस्टर्ब थे और समय भी हमारा काफ़ी खराब हुआ, कोई भी प्रोडक्टिव काम हमने नहीं किया। तो इस प्रकार की घटनाएं समाज के लिए भी और प्रशासन के लिए भी नेगेटिव होती है और अच्छी बात नहीं है। तो आप सब लोग इतने दूर दूर से भी आए, सभी पंचायतों से आपने प्रतिनिधित्व दिया, जो आपने सजेशन दिए, और भोगामेड़ी का इतना बड़ा मेला आएगा जिसमें यूपी बिहार के लोग भी आ रहे हैं। हम देवस्थान विभाग के साथ समय समय पर मीटिंग करके इंश्योर कर रहे हैं कि कुछ व्यवस्थाएं और अच्छी हो, आने वाले श्रद्धालुओं को मेडिकल की, पीने के पानी की, छाया की, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो। फिर भी सड़क के बारे में, नशे के बारे में या जो ओवरलोडिंग व्हीकल्स है, जितने भी आपके सुझाव आए हैं उन पे हम अभी और कार्य करेंगे, क्योंकि इस मीटिंग के जस्ट बाद हम भोगामेड़ी जा रहे हैं जिस पे सभी डिपार्टमेंट्स के लोग भी रहेंगे। तो ये इंश्योर करने का कोशिश करेंगे कि वहाँ पे व्यवस्थाएं अच्छी से अच्छी मिले। आज की इस ब्लॉक शांति समिति की मीटिंग में आप लोग पधारे, बहुत ही अच्छे सुझाव भी मिले। अगेन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ब्लॉक भादरा और आस पड़ोस में जहाँ पे भी आपके संबंध है, रिश्तेदारियाँ हैं, आप जब ये ठान लोगे कि हम लोग हमारे समाज की, हमारे गांव की, पंचायत की, शहर की शांति व्यवस्था, अमन चैन को बनाने में हम पूरा सहयोग करेंगे। कोई भी सूचना होगी तो संबंधित थानेदार जी को, एडिशनल एसपी साहब को हमें आप सूचना भी दोगे और उनको समझाइश का प्रयास भी करोगे कि इस प्रकार की क्रांतियाँ फैलाने का या इस प्रकार के प्रयास जो है वो ठीक नहीं है। इस प्रकार आप हमारा सहयोग करेंगे। पधारने के लिए आपका बहुत बहुत। 1-2 बिंदु ऐसे हैं जिन पर और जैसे 8 तारीख को कोर्ट से वो फ्री हो जाएगा। एक तो सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा, हमारा किसान सभा का सम्मेलन था तो उसमें थोड़ा सा टाइम फालतू लग गया। कलेक्टर साहब, एसपी साहब और एडिशनल साहब, एसडीएम साहब और तमाम भादरा तहसील के जनप्रतिनिधिगण, सम्राट, नागरिक बंधु, सामान्य साथी जो अपनी बात कहने के लिए शासन की बैठक में आए, सद्भाव की इस बैठक में आप सब साथियों का स्वागत है। घटना निसंदेह जहाँ चल रही है, घटना गलत थी। जो भी चर्चा शुरू हुई उसके बाद हाथों प्रशासन ने कार्रवाई करी। हाथों हाथ आप अचंभा करेंगे, एक्सीडेंट की रिपोर्ट, मर्डर की रिपोर्ट, जितनी भी रिपोर्टें होती है जिसमें फैसला होती है उतनी जल्दी रिपोर्ट नहीं आ सकती। रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में जैसे माननीय सांसद राहुल कसमा जी ने बोला वो बातें सारी लोकसभा में बात की, एक प्राइवेट व्यक्ति ने सैंपल दिया, वो पॉजिटिव आया, बाकी नेगेटिव आया। ये सब जांच के इशू हैं। मैं तमाम साथियों से इतना ही कहना चाहता हूँ, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। आप सब शांति बनाए रखने में पहले भी बड़ा भारी सहयोग करा। मैं कल जयपुर था साहब, मुझे PHQ में और CMO में दोनों जगह ये कहा गया कि आपके भादरा के लोग बहुत अच्छे हैं। कोई बाहर से आकर के आदमी असेंबल हुए या उन्होंने कोई अपने आदमियों को, सीधे साधे आदमियों को कोई गुमराह करने का कोशिश करा, या फिर 50, 100, 150 से फालतू की नफरी कहीं इकट्ठी नहीं हुई। लोगों ने कानून पर भरोसा रखा है। मेरा तमाम साथियों से ये आग्रह है, साथियों आज़ादी का 75वां महोत्सव बना रहे हैं, जिसको अमृत महोत्सव नाम दिया गया है। और ये अमृत महोत्सव इसलिए बना रहे हैं कि देश में संविधान का राज है, देश में कानून का राज है। अगर मैंने गुनाह करा है तो मुझे सजा कानून दे। और हम मांग कर सजा की मांग करने वाले लोग, प्रशासन अगर समय पर नहीं कर रहा है तो जनप्रतिनिधि उठाएं, जनप्रतिनिधि नहीं कर रहा, पक्षपात कर रहा है, जनता को ऐसा लग रहा तो जनता उसको उठाए। मैं सही बताऊंगा आपको, 23 को रीट का एग्जाम था, 24 को रीट का एग्जाम था, 25 को शाम को ऐसी स्थिति हो गई कि भी टेंस बढ़ेगा। मैंने आग्रह करा दोनों अफसरों से, जिले के अफसरों से, पहले आप बात कर लो, एक बार बात और करने में क्या जाता है, बात कर लो। आगे भी कोई ऐसी स्थिति हो तो हम डायलॉग वार्ता करें।
आप बड़ी बड़ी संख्या में आए, आपने प्रशासन की बात को आज 11 से लेकर के दोबारा 11 आने को है। इसमें भादरा तहसील में जिस तरीके से शांति रही है, मैं कायल हूँ इस बात का, और मैं नहीं पूरा राजस्थान ये मानता है कि ये जगह अच्छी है, यहाँ के लोग अच्छे हैं। साथियों, एक बार फिर मेरा कहना ये है, हम कानून हाथ में नहीं ले सकते। कानून अगर हाथ में लेंगे तो फिर कलेक्टर की रेसिपी की जरूरत कहाँ है, फिर SHO, DYSP, SDM, ADM से सारे तंत्र की जरूरत कहाँ है। हम हमारे बच्चों को अफसर बनाना चाहते हैं, इसलिए कि वो कानून के दायरे में रह के काम करें और अपनी जीवन यापन करें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग, आपके जो भी सवाल हो, जैसे SP साहब ने कहा, मेरे पास भी लोग आए कि साहब नाम गलत डल गया, मैंने फ़ोन करा, मैंने नाम भेजे, ये नाम है, टैली करो साहब, अगर आपकी वीडियो में नहीं है, अगर आपके किसी प्रोग्राम में नहीं है, यूं ही किसी ने नाम लिखा दिया, रड़ काटने के बारे लिखा दिया, तो आप इसका नाम निकाल दीजिए। मेरे पास आए लोग, जवान से भी लोग आए कि साहब हमारे नाम तो गलत डल गए। मैंने अफसरों को कहा साहब ये वीडियो देख लो, अगर ये लोग नहीं हैं तो आप इनका नाम नहीं लेंगे। और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ, SP साहब बड़ी शांति है, अब आप इसकी जांच बड़ी गंभीरता के साथ, संजीदगी के साथ करें, और दोनों मसलों की मुकदमे जिनके खिलाफ दर्ज हुए उसमें भी कोई एक भी निर्दोष नहीं फंस जाए। और दूसरी बात, जो जांच चल रही है क्योंकि उसी इशू पर, उसकी जांच जैसे SP साहब मुझे कहते सुन भी रहे थे, मुझे सरकार ने बताया भी उसकी जांच CID CB में गई है, वो एक एक बिंदु पर फिर जांच कर लेंगे। साथियों, मैं तो आप सब साथियों से यही कहना चाहता हूँ, भाई जिले के दोनों मौजूद अफसर बैठे हैं, मैं आपका जनप्रतिनिधि हूँ, आप सारे जनप्रतिनिधि, पार्षद, सरपंच और कोई कैंडिडेट रहे हुए होंगे या पूर्व होंगे या वर्तमान हो, उप प्रधान जी भी बैठे। हम सब का काम है कानून पर विश्वास रखते हुए कार्रवाई करवाना। दो इशू है साहब, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साहब आप लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बिल्कुल इकट्ठे आज भी है ना, पहले भी इकट्ठे रहे, मुद्दे भी देखे जाते हैं। दूसरी बात ये, किसानों के मुद्दे पर हम लंबे समय इकट्ठे रहे, लेकिन एक डायलॉग की सीमा थी, यहाँ के डायलॉग हो गया, तो फिर इस सीमा को कभी ब्रीच नहीं करा। सीमा ब्रीच करने के बाद ये एक ही काम है क्या? आखिरी तो काम है नहीं, ये एक ही काम तो पड़ा नहीं है तो सब कुछ सही हो जाएगा। जहां दिक्कत आएगी वहां में लड़ना, वहां में बोलना पड़ेगा, और दिक्कतें समाज में व्याप्त हैं। इसलिए आप सब लोगों से मेरा आग्रह है, कानून पर भरोसा रखते हुए शांति बनाने का काम भी करेंगे। गांधी, चिड़िया गांधी के लोगों ने कोशिश करी है बड़ी भारी जिंदगी को वापस नॉर्मल करने की। प्रशासन से भी मेरा आग्रह है कि आप इस सब चीज़ों को नॉर्मल बनाने में और मीटिंग, इसको और विस्तृत मीटिंग के रूप में करें। आप दोबारा टाइम निकालें, क्योंकि अभी 11 तारीख से हमारे सांप्रदायिक सद्भाव का मेला, गोगा पीर का मेला शुरू हो रहा है। इसी 11 तारीख को शाम को 5 बजे कलेक्टर साहब झंडी लगाएंगे। लाखों लोग, क्योंकि 2 साल कोरोना रही थी, लाखों लोग आएंगे इस इलाके में, लाखों लाख लोग। हमें उसकी भी बहुत बड़ी व्यवस्था करनी है, वो व्यवस्था करेंगे। अब तो मेजबान है उसके, गोगा जी के उस मेले के हम मेजबान हैं, भादरानौर के लोग, हम उसकी व्यवस्था भी करेंगे। सारा प्रशासन को अपना सारा ध्यान उसमें लगाना है, इसलिए जितना जल्दी हो सके अपनी स्थितियों को नॉर्मल करते हुए, जहाँ भी आपको दिक्कत आए कि साहब हमारा ये कंफ्यूज है, ये जांच सही नहीं हो रही, आप कलेक्टर SP साहब को कहो, मुझे बताओ, हमारे पर आपको यूँ लगे कि यकीन नहीं है, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, या आप सुन नहीं रहे हैं, या हम गलत करें, बाइस करें, तो इनसे बड़े अफसर भी आप कहोगे तो संभागीय आयुक्त IG साहब को भी बुला देंगे। भादरा तहसील के आदमी कहेंगे कि साहब ये चीज़ अनसुलझी रह गई, इसको आप राजस्थान की विधानसभा उठाओ, तो इसी महीने में लास्ट में विधानसभा भी आएगी। इसलिए आप तमाम साथियों का, और मैं SDM साहब का, कलेक्टर SP साहब का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये मीटिंग आपने बुलाई, इसके लिए भी धन्यवाद है। ये थोड़ी और जल्दी भी बुला लेनी चाहिए थी हमें, लेकिन सब चीज़ें साहब ऐसी कभी यहाँ ऐसी स्थिति हुई नहीं थी, तो कई करें जो कार्तिक में जाके छाना हुए सारा, पहले सबके हाथ पाँव फूल जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रशासन का, पत्रकार बंधुओं का, और सारे तहसील के नागरिकों का, जिन्होंने शांति बनाए रखने में, नहीं तो बाजी। तो ये थे जिला कलेक्टर और विधायक जी, और SP साहब ने अपनी बात कही, जनता की बात सुनी।
तो ये सारी अभी बैठक समाप्त हुई है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अन्य समाचारों के साथ फिर आपसे मिलूँगा। अब बैठक समाप्त हो चुकी है, सभी लोग मनन करेंगे कलेक्टर साहब ने क्या कहा और शांति बनाए रखें। सभी ने भाईचारे का पैगाम दिया, सभी ने अपनी बड़ी बात खुले दिल से कही और यहाँ भादरा में हिंदू और मुस्लिम का भाईचारा बनाने की बात कही। मैं लाल मोहम्मद जन पुनः नए समाचारों के साथ आपसे मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।